अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा तुर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप के हवाले से। अगर आप तुर्की जैसे खूबसूरत और तारीख़ी मुल्क में अपनी स्टडीज़ को जारी रखना चाहते हैं, वो भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ सके। इस स्कॉलरशिप के हवाले से आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, अप्लाई आपने किस तरह से करना है, और इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसका लास्ट डेट अप्लाई करने का क्या है। अगर हम बात करें इस स्कॉलरशिप के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से, तो वो स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट के बाद अप्लाई कर रहे हैं, यानी बैचलर्स डिग्री के लिए अगर वो अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका इंटरमीडिएट में 70% मार्क्स होना बहुत लाजमी है, और साथ साथ उनकी एज 21 से कम होनी चाहिए। और अगर हम बात करें मास्टर्स और पीएचडी के, तो उनके लिए जो परसेंटेज रखी गई है वो 75% प्लस है, और उनकी एज मास्टर्स वालों की 30 से नीचे होनी चाहिए, और पीएचडी के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनकी उम्र 35 से नीचे होनी चाहिए। और वो स्टूडेंट जो हेल्थ साइंस जिसमें फार्मेसी और मेडिसिन शामिल है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके नंबरात 90% प्लस होने चाहिए। और साथ साथ मैं आपको एक और बात यहाँ पे बता दूं कि अगर आपकी डिग्री इनकम्प्लीट है और अगस्त तक आपकी डिग्री आपको मिल रही है, तो आप एक यूनिवर्सिटी से होप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उस बेस पर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स के हवाले से, तो आपके जितने भी एक्सपेंसेस है ये स्कॉलरशिप आपको पे करती है, और ना ही इसका कोई एप्लीकेशन फ़ी है, ना ही ट्यूशन फ़ी है। इवन आपको मंथली स्टेपन भी दिया जाता है। मंथली स्टेपन जो है, अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 350 तुर्किश लीरा आपको दिया जाता है, और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 5000 जो है तुर्किश लीरा आपको दिया जाता है पर मंथ। और पीएचडी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 6500 तुर्किश लीरा आपको दिया जाता है। और साथ साथ आपका हेल्थ इंश्योरेंस होता है, आपके आने जाने का टिकट्स भी आपको मिलता है, यानी आप यहाँ से जाएंगे और देन आप वहाँ से आएंगे, वो टिकट्स भी आपके लिए फ्री होंगे। और साथ साथ 1 ईयर का इनका एक लैंग्वेज कोर्स होता है, वो कोर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। देन अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ओबियसली बात है आपके पास एक पासपोर्ट का होना लाजमी है, और उसके साथ आपकी एक तस्वीर होनी चाहिए, और आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपकी डिग्री वेरीफाई नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और अगर आपकी डिग्री आपको अगस्त तक मिल रही है, मैंने पहले भी बता दिया था कि अगर आपको आपकी डिग्री अगस्त तक मिल रही है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से एक होप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, और उस बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेशनल लेवल पे अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसका सर्टिफिकेट आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। आपने दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद सबसे बेस्ट इस स्कॉलरशिप का जो है, आप अगर आइल्स आपने नहीं किया है दिन फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इस स्कॉलरशिप की अच्छी बात है, इसमें कोई आइल्स या टोफेल की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपने किया है तो वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं किया है तो दिन आप इसको स्किप करके आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पीएचडी वालों के लिए रिसर्च जो है प्रपोज़ल उनके लिए लाजमी है। उसके बाद लास्ट में आता है आपका लेटर ऑफ इंटेंट। अब लेटर ऑफ इंटेंट आपने किस तरह से लिखना है वो अगली जो वीडियो में बनाऊंगा उसमें आपको सारी चीज़ें गाइड करूंगा, और मैं ख़ुद अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। देन हाउ टू अप्लाई। अब अप्लाई किस तरह से करना है, सबसे पहले आप इनके वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपने अपना अकाउंट बनाना होता है और फॉर्म को फिल करना होता है। उसके बाद आपने एजुकेशनल आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उनको आपने अपलोड करना होता है, और उसके बाद आपने अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होती है, और साथ अपने प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स है, चाहे आप इंजीनियरिंग के फील्ड से हो, चाहे आप आईटी की फील्ड से हो, या चाहे आप मेडिकल के फील्ड से हो। बहुत सारे फील्ड यहाँ पे इन्होंने ऑफ़र किए हैं, तो आप जिस भी फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो उसको आप सिलेक्ट करेंगे, और देन आप लेटर ऑफ इंटेंट लिखेंगे। अब उसको किस तरह से लिखना है सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। उसके बाद एक दफ़ा आपने रिव्यू करना है अपने फॉर्म को, और देन जाके आपने सबमिट करना है।
دین اگر بات کی جائے سلیکشن پروسیس کی تو بہت ساروں کے ذہنوں میں یہ کوشچن ہوتا ہے کہ یار ہم نے فارم تو فل کیا، سبمٹ بھی کیا، ساری چیزیں ہم نے کی، اب سلیکشن کس بیس پہ ہوگا؟ تو سلیکشن اوبیسلی بات ہے آپ کے نمبرات دیکھے جائیں گے، آپ کے انٹر میں، آپ کے بیچلرز میں، آپ کے ماسٹرز میں آپ کے نمبرات دیکھے جائیں گے، اور دن آپ کی جو ایج ہے وہ دیکھی جائے گی، اور اس کے بعد آپ کے ڈاکومنٹس. اب بہت سارے اسٹوڈنٹس یہ کرتے ہیں کہ ان کے ڈاکومنٹس میں کوئی ایشو آ جاتا ہے، اس وجہ سے وہ سلیکٹ نہیں ہو پاتے. اور میں آپ کو ایک اور بات یہاں پہ بتا دوں، جو لوگ بیچلرز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یعنی انٹرمیڈیٹ کے بعد وہ اپلائی کر رہے ہیں، تو ان کا ایک 30 نمبر کا ٹیسٹ ہوگا آن لائن، اور جب آپ اس ٹیسٹ کو کلیئر کریں گے دین آپ کی سلیکشن ہوگی. اور ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے لیے جو لوگ اپلائی کر رہے ہیں ان کا ایک انٹرویو ہوگا آن لائن، اور اس بیس پر آپ کو سلیکٹ کیا جائے گا. اس کے بعد اگر اسکالرشپ کی لاسٹ ڈیٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ اسکالرشپ 10 جنوری کو یہ اوپن ہو گئی تھی، اور 20 فروری کو یہ اسکالرشپ کلوز ہوگی. سو اس سے پہلے آپ نے اپلائی کرنا ہے، اور ساری چیزیں آپ نے اچھی طریقے سے فل کرنا ہے. اس کے بعد میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا جس میں باقاعدہ میں خود اپلائی کر کے آپ کو دکھاؤں گا، اور ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ لیٹر آف انٹینٹ میں آپ نے کیا کیا چیزیں لکھنی ہوتی ہے. سو آئی ہوپ کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا اور آپ کو گائیڈنس ملے گی. اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.